पैसे लूंगा क्या? तो मेरा यार था, अब मेरे से पैसे वैसे नहीं लेता था, वो तो दोस्त था। अब वो भी काम छोड़ता, मेरे साथ घूमने चला जाता, मनीष मार्केट 24 किलोमीटर दूर ले जाता। अब मैं मार्केट में घूमता, सब लोग मार्केट में वही आते थे जिनको सामान लेना होता था, और मैं ही इकलौता ऐसा आदमी था जिसको पता ही नहीं कि लेना क्या है। और हम मार्केट में घूमते थे, ग्राहक और दुकानदार किसी सब्जेक्ट पर बात कर रहे, हम पास में जाके खड़े होते केवल उनकी बात सुनते। ये कौन से आइटम के बारे में बात कर रहे हैं? हम पूरे मार्केट में एक ही बात पता लगाने की कोशिश करते थे, ऐसी कौन सी चीज मिलती है यहाँ पर जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलती। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं यहाँ से उठा के ले जाऊंगा और भीलवाड़ा में बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा। इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा, बेच दूंगा। दिमाग में फिक्स होगा। भैया कभी 4000 का सीडी प्लेयर लाकर 5000 में बेच देता था। 200 रुपए की हेनरी हिल की शर्ट आती थी, 100 शर्ट एक साथ ले जाता था और 250 रुपए में बेच देता था। भीलवाड़ा में ऐसी चीज जो नहीं मिलती वो मैं ही लाता था, और भीलवाड़ा में मेरे सारे ग्राहक एकदम फिक्स हो गए। भीलवाड़ा के जितने भी करोड़पति लोग थे ना, वो सब मेरे परमानेंट कस्टमर थे। और मजे की बात है, मेरी दुकान थी ही नहीं, मेरी दुकान थी ही नहीं, लेकिन कस्टमर मेरे पक्के थे, और सारे कस्टमर पक्के थे, लेकिन किसी कस्टमर को यह पता नहीं कि मिलता क्या। फिर भी मेरी दुकान हिट थी, क्योंकि अमीर लोग अमीर दिखना चाहते थे, इसलिए वो ऐसी चीज चाहते थे जो दुनिया के पास ना मिले, और वो मेरे पास ही मिलती थी। 12-13 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता था 13 हजार की नौकरी के साथ। 17 हजार बॉस की इनकम, मेरी इनकम 26 हजार। सब कुछ जीवन में ठीक था। एक दिन अगस्त का महीना, शनिवार का दिन, सन 2000, रात को 8 बजे अपनी ऑफिस का काम खत्म करके अपने स्कूटर की चाबी को मैंने यहाँ लगा दिया। मेरे पास स्कूटर था एलएमएल वेस्पा 150 एनवी। कंपनी इधर उधर जाने के लिए कार प्रोवाइड कराती थी, और हमारे पास अपना पर्सनल स्कूटर था नहीं, है, अभी भी है। अभी हम उसका मंदिर बना रहे हैं। 25 करोड़ रुपए का मकान बन रहा है हमारा भीलवाड़ा में। कितने करोड़ का? 19 करोड़ का तो प्लॉट है। भीलवाड़ा के प्लेटफॉर्म के बराबर हमारा मकान है, और मजे की बात है कि प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास में, बिल्कुल हार्ट ऑफ द टाउन, जहाँ पर जॉगिंग ट्रैक से लगाकर, हमारी चौकड़ी से लगाकर, ऑडिटोरियम से लगाकर, अपने ऑफिस से लगाकर, यूट्यूब स्टूडियो से लगाकर, हमारे मकान तक सारी चीज एक कैंपस में। वहाँ पर हम मंदिर बना रहे हैं, स्कूटर महाराज का। भीलवाड़ा कभी आए आरसीएम वर्ड दर्शन करने तो हमारे मंदिर में भी आना, दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है। आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। स्कूटर की पीछे की बहुत लंबी कहानी, अगर स्कूटर नहीं होता तो हम यहाँ पर होते ही। छोड़िए, कभी मिलेंगे तो स्कूटर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अपने स्कूटर की चाबी को यहाँ डाल के विष्णु भगवान की तरह चक्र घुमाते हुए, गाना गाते गाते हम स्कूटर की तरफ जा रहे थे। शनिवार के दिन वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश रहता है कर्मचारी, और कर्मचारियों की नगरी है गुरुग्राम। तो आपको सबको ही पता है कि शनिवार के दिन सारे कर्मचारी क्यों खुश रहते हैं। कल कोई बॉस नहीं है, तो कल तो छुट्टी हमारे हिसाब से करेंगे। तो मैं बड़ा खुश, ऐसे प्रसन्नचित्त मुद्रा में स्कूटर की तरफ जा रहा हूँ, तभी पीछे से आवाज आई, चलते चलते आवाज आई, मुकेश। हमने यूं घूम कर देखा, हमारा चक्र रुक गया और हम स्टेचू बनकर खड़े हो गए। हमारा बॉस हमारी तरफ दौड़ कर आ रहा था, और हमें एहसास हो रहा था कि ये संडे खराब करने की प्लानिंग लेकर आ रहा है, कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। मेरे नज़दीक आकर मेरे बॉस ने कहा, मुकेश मुकेश मुकेश, तेरी हेल्प चाहिए। मैंने कहा, सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अरे भाई, तू जो करता है सही करता है। मैंने कहा, सर आप बताइए ना, मैं करता क्या हूँ? उन्होंने कहा, नहीं तू बिजनेस करता है ना। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, इसको कैसे पता चला कि मैं बिजनेस करता हूँ? मैंने तो कंपनी के अभी तक एक भी आदमी को माल नहीं बेचा, इस डर से कि बॉस को पता न चल जाए। और बॉस का कह रहा तू बिजनेस करता है। मैंने कहा, सर वो तो यूं ये सब कर रहा था। तभी बॉस ने कंधे पे हाथ रखे कहा, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, तू बिजनेस करता तो मुझे कोई तकलीफ थोड़ी है। तूने कभी कंपनी को डिस्टर्ब नहीं किया तो मैंने भी तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तूने तुम्हारा काम ईमानदारी से किया तो मैंने भी तुम्हारे काम में परेशानी नहीं की। और तू जो बिजनेस करता ना सही करता है, और मुझे लग रहा है कि बिजनेस मुझे भी करना पड़ेगा। वो एकदम खुश हुआ।
मैंने कहा अगर ये भी बिजनेस करेगा तो फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, मैं कंपनी के आदमी को भी माल बेच दूंगा। मैं तो एक ही चीज सोच रहा था कि मेरे को तो मेरा काम चलना चाहिए। तभी बॉस ने कहा कि भाई सैलरी तो परवड़ती नहीं, पैसा तो मुझे भी कमाना है और मुझे लग रहा है कि बिजनेस ही करना पड़ेगा, लेकिन मेरे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस किया ही नहीं, किसी को बिजनेस करना आता ही नहीं और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि बिजनेस किसका करूँ। 6 दिन पहले मेरे दोस्त मेरे घर पर आए थे, वो पंखुड़ियाँ बनाकर कोई बिजनेस बता रहे थे और कहते थे कि इसमें लखपति बन जाएगा, लेकिन मैंने तो कभी बिजनेस किया नहीं, तो मुझे पता ही नहीं कि करूँ कि नहीं करूँ। तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा क्या कह दिया, मेरा भाई है मुकेश कोठारी, वो 6ठी क्लास से बिजनेस करता है, उसको लेकर आऊंगा और उसको जाकर बताना प्लान, अगर वो कह देगा कर ले तो मैं कर लूंगा। द टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर मेरा बॉस मुझे कहता ना चल तेरे को बिजनेस समझाता हूँ, तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता और मैं क्या कहता हूँ, तू मुझे बिजनेस बताएगा, मैं 6ठी क्लास से करता हूँ। तुम भी 10 आदमी को इनवाइट करते हो, एक नहीं आता।